अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जीनियस खान क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है नेमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू में एक डेमो देखा जिसमें मैंने जब दरवाज़ा खोला तो रेड लाइट ऑन हो गया और साथ अलार्म भी बजना शुरू हो गया और दरवाज़ा बंद होने के बाद भी अलार्म बजता रहा। जी तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, यानी कौन सा निज़ाम बनाने जा रहे हैं। और ये है डोर ओपनिंग सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम। हाँ, एक ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए आप अपनी कीमती चीज़ों की सिक्योरिटी कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आपकी कोई भी कीमती चीज़ किसी कमरे, अलमारी, घर, बैंक या दुकान में पड़ी है और आप चाहते हैं कि आपके बेखबरी में कोई भी बंदा उस जगह का दरवाज़ा खोलना चाहे तो आप बाखबर हो सके। कैसे बाखबर हो सके? अलार्म सिस्टम के ज़रिए या रेड लाइट के ऑन होने की सूरत में आपको को पता चल सके। जी जनाब, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारे जो मेहनत की हौसला अफजाई भी हो सके। इस निज़ाम का जो सर्किट डायग्राम है वो आखिर में डिटेल के साथ दिया गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, ठीक है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसके कंपोनेंट से, जो कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं। जी, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मैग्नेटिक स्विच। ये दो रजिस्टर्स 10 के और 1 मेगा का, ये दो ट्रांजिस्टर NPN CS28, ये रिले 12 वोल्ट, ये बज़र अलार्म और ये रेड LED, ठीक है। और ये जो है ना परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स को सर्किट डायग्राम पर रखे गए हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक सेंसर है, मैग्नेटिक स्विच कह सकते हैं। ये नॉर्मली ओपन होता है और ये इसके कोई भी पोल नहीं होता। ये तकरीबन माइक्रो करंट पास कर सकता है। इसके करीब जब हम मैग्नेट लाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है और आप देख सकते हैं हम ट्रांजिस्टर को इसके ज़रिए किस तरह ऑन करते हैं। ये हमने ट्रांजिस्टर के बेस के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल दरवाज़ा जो हमारे पास है इसके साथ टच ऐसे करीब लाते हैं तो ये ऑन आता है और जब दूर ला जाते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है। ये पूरा सर्किट नहीं है, हाफ है। अब इसको हम लगाने का तरीके बताते हैं, ठीक है। और ये दोनों ट्रांजिस्टर्स, दोनों के एमिटर को कॉमन क्या है, राइट वाले के कलेक्टर को लेफ़्ट वाले के बेस के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और राइट वाले के बेस के साथ हमने मैग्नेटिक सेंसर लगाया है। अब मज़ीद जो है ना LED के कैथोड को हम राइट वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। और LED के एनोड के साथ हम बज़र के नेगेटिव टर्मिनल को टच कर देते हैं, ठीक है। मज़ीद जो है ना ये राइट वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ 10 किलो ओहम कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो है ना 1 मेगा ओहम ट्रांजिस्टर जो है ना ये जो मैग्नेटिक सेंसर के थ्रू राइट वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों रजिस्टर के कॉमन करके फिर बज़र के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच करके आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। और ये अभी जो नया कनेक्शन बना है इधर, ये बैटरी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने मिलाना है। और ये यहाँ पर ये बैटरी के पॉजिटिव के टर्मिनल के साथ मिलेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं वाइट जो है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है और ब्लैक जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये एक टर्मिनल हो गया रिले का, ये दूसरा हो गया। और ये जो है ना ये कलेक्टर के साथ हमने मिलाना है ट्रांजिस्टर के, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये कलेक्टर के साथ हम ट्रांजिस्टर के, और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब कनेक्शन के बाद आप देख सकते हैं इसकी स्विचिंग भी जब करीब लाते हैं तो
ऑफ़ होता है, लेकिन जो दूर हटाते हैं तो ये ऑन हो जाता है और ये ऑन ही रहता है। अब हमने जो सैम्पल डोर और इसका दरवाज़ा बनाया है, ठीक है, दीवारें अभी छूटी है लेकिन हमने आपको सैम्पल की तरह दिखाना है। दरवाज़े में जो खाली जगह है ये मैग्नेट के लिए बनाया है। यहाँ पर हम मैग्नेट लगाएंगे ताकि ये मैग्नेटिक स्विच के करीब हो, और इसको देख सकते हैं आप मैग्नेट लगाया है, ठीक है। अब इस तरह से स्प्रे कर ले ताकि ये नज़र ना आए, ठीक है। अब इसके बाद आप हमने सर्किट डेट लगाते हैं 28/7/2020 को हमने ये क्रिएट किया। ये आपके सामने सर्किट है इसका पूरा, और ये रिले आप बैटरी बैंक भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा बैटरी बैंक जो है ना ये 24 और बगैर जो है ना चार्जेस के काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप पीछे से देख लें और मैग्नेट भी नज़र आता है, रिले, और ये पावर बटन है। यहाँ से आप इसको सिक्योरिटी को अलर्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटी को ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट हो जाए, ठीक है। सिक्योरिटी पावर के बटन को हम प्रेस करते हैं, ऑन कर दिया पावर को, सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। जो ही दरवाज़ा खुलेगा अलार्म बजेगा। ऑफ़ कर लिया, अब दरवाज़ा खोलते हैं, कोई अलार्म नहीं बजेगा, ठीक है। और दोबारा पावर को ऑन करते हैं, सिक्योरिटी को अलर्ट करते हैं, ठीक है। दो ही दरवाज़ा खुलेंगे, अलार्म ऑन हो जाएगा और ऑन ही रहेगा, ठीक है। पावर बंद करने के साथ ये दोबारा ऑफ हो जाएगा, दोबारा पावर ऑन करने के साथ ये दोबारा सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऑन ही रहेगा, ठीक है। देख लिया आपने? जी जनाब, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आखिर में इसका सर्किट दिखाऊंगा भी और साथ समझाऊंगा भी। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पे जो है ना बैटरी आती है। ये 12 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। इसमें कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की बैटरी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और इसका बैकअप भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मैग्नेटिक स्विच, फिर जो है ना ट्रांजिस्टर, इसके साथ जो है ना दोनों कलेक्टर रजिस्टर और साथ जो है ना ये बेस रजिस्टर है, ठीक है, 10 किलो ओहम और ये 1 मेगा ओहम। इसके बाद दूसरा जो है ना ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये दोनों NPN है, और साथ ये अलार्म और LED अलार्म के और कोई भी अलार्म लगा सकते हैं 12 वोल्ट का, ये रिले है, ठीक है। अच्छा, इस सर्किट में जो है ना सबसे बड़ा किरदार जो है ना वो है मैग्नेटिक स्विच का है। मैग्नेटिक स्विच नॉर्मली ये ओपन रहता है, इसमें कोई करंट पास नहीं, लेकिन जब ये मैग्नेट इसके करीब ले आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस पर असर कर लेती है, उसके बाद जो है ना ये क्लोज हो जाता है। फ़र्ज़ करिए ये हमने इसके करीब लिया है तो ये एक करंट इस तरह से जाएगी और इस ट्रांजिस्टर के बेस को करंट मिलेगी और ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इन दो कलेक्टर और इमीटर के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो यहाँ पर कोई भी करंट पास नहीं होगा और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑफ स्टेट में होगा और ये सारा सिस्टम भी ऑफ स्टेट में होगा। अब जो ही ये मैग्नेट हम हटा लेते हैं, ठीक है, यानी मतलब जो है हमारे निज़ाम में जो दरवाज़ा हट जाता है, मतलब खुल जाता है, तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वो क्यों? वो इस तरह कि जब ये मैग्नेटिक स्विच हट जाता है तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है ये मैग्नेटिक स्विच, और ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के साथ साथ ये इसको करंट नहीं मिलती, बेस को ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर जो है ना वो ऑफ स्टेट में चला जाता है और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को जो है ना करंट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने के बाद क्या होता है कि ये अलार्म भी ऑन होता है, LED ऑन होती हैं और साथ ये रिले भी ऑन होती है, ठीक है। अब अगर दोबारा मैग्नेट इसके करीब ले आते हैं, ठीक है, तो ये तो ऑन स्टेट में, ये ऑफ स्टेट में जाएगा। इस तरह हमारा अलार्म और LED ऑफ होंगे, लेकिन हमें चाहिए जब कोई दरवाज़ा खोल ले तो तब भी हमारे पास दरवाज़ा ना अलार्म बजता रहे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना एक ये जो है ना इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट पे हमने जो है ना इसके लिए नेगेटिव टर्मिनल
जो है ना वो प्रोवाइड करना है, वो हमारे पास सिर्फ मैकेनिकल स्विचिंग के ज़रिए ज़रूरी है, जिसके लिए हमने रिले लगाई है। और हमने क्या किया है कि यह जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इस रास्ते से लगा के जो है ना रिले के कॉमन पे लगाया है, और साथ ये नॉर्मली ओपन से फिर कनेक्शन लिया है, एस को दिया है, और साथ इस रिले को भी दिया है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल दिया है ताकि रिले जब ऑन हो जाए तो ये ऑन ही रहे। ठीक है, मतलब जब मैग्नेट हट गया, ये ऑफ में चला गया, ये ऑन में चला गया। ठीक है, और ये जो ही ऑन हो गया रिले का ये जो है ना ये थ्रो जो है ये इस डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। इस तरह ये एक नेगेटिव टर्मिनल परमानेंट इसको मिलना शुरू हो जाएगा, रिले को भी और साथ इस अलार्म सिस्टम को भी। अब ये दोबारा आ गया मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट आ गया मैग्नेटिक स्विच के करीब, तब जो है ना ये ऑन ऑफ, लेकिन इस दफ़ा अलार्म ऑन रहेगा। बेशक आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, लेकिन क्योंकि इसको एक दूसरे रास्ते से टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का मिल रहा है। ठीक है, और साथ रिले को भी ऑन मेंटेन रखता है और इसको भी मेंटेन रखता है। ये उस वक्त ऑन रहेगा जब तक हम यहाँ कोई ब्रेकअप ना कर ले, या यहाँ कोई ब्रेकअप ना कर ले, कोई भी पावर हटा ना ले। ठीक है, तो ये जो है ना मैकेनिज़्म है इसका। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ आ चुका होगा, नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिलते हैं। अच्छा जी जनाब, ये जो है ना ये इस सिक्योरिटी का जो अलर्ट सिस्टम है इसका पहला पार्ट है, इसके बाकी भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसलिए आप जो है ना मेरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो भी इससे भी ज़बरदस्त है, और मैं कहता हूँ कि ये भी एक बहुत रिलायबल जो है ना निज़ाम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पे तकरीबन इस बैटरी के अलावा इस पूरी निज़ाम पे जो है ना कितना खर्च आता है, इस पे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये या इससे कम खर्च आता है। अगर किसी के पास मैग्नेटिक स्विच नहीं है, वो चाहते हैं कि मेरे पास मैग्नेटिक स्विच हो, तो मैं ये मार्केट में नहीं मिलता। बाकी ये चीज़ सारी चीज़ जो है ना ये कोई भी स्टेबलाइज़र या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ शायद ना मिला हो। ठीक है, इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आइडिया देते हैं। ठीक है, ओके जी जनाब, ये हमने एक टेस्टर कोई भी कंडक्टर लिया है। ठीक है, आपने इसको फिक्स रखना है। ठीक है, और इस तरह ग्रेविटी की बुनियाद पर अब ये काम करना होगा अपने को ने। और अब देखें, ये मैंने दूसरा टेस्टर लिया, इस पर इसको इस तरह टच किया कि ताकि ये वो दोबारा जो है ना वापस आना चाहे तो आ सके। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह अलग करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी जगह कोई और ये मैंने लिया। ठीक है, ठीक है, ये आपका देख रहे हैं। ये मैंने लूजली पकड़ा है। मैग्नेट इसके करीब आता है, मैग्नेट इसके साथ टच तो नहीं हो जाता, लेकिन इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, आपने कोई ऐसा मैकेनिज़्म रखना है, लेकिन ग्रेविटी के बुनियाद पर रखना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।